देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन हराम और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, प्यारे सामईन, इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से ये बेदारी मुहिम का प्रोग्राम है और बेदारी मुहिम भी इस नौयत से कि हम अपनी नस्लों को महफूज रख सकें। मुझसे पेश रो बहुत सारे मुकर्रिरीन ने कुरान और हदीस के हवाले से नशे की मुखालफत, नशे के मुज़र्रात और इसकी तबाहियों का तस्करा उन्होंने किया और मेरे बाद भी कुछ मुकर्रिरीन इस पर खिताब करेंगे। मैं 3 नुक्तों की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हम इस तहरीक में, हम इस बेदारी मुहिम में इस हिसाब से शरीक हो सकते हैं कि सबसे पहले हमें नशा करने वालों को बचाना। सबसे पहली चीज ये है कि हमें नशा करने वालों से बचाना, नशा करने वालों को बचाना। अब नशा करने वालों को नशे से बचाना है तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिस जगह नशे की चीजें फरोख्त हो रही है उस जगह की निशानदही हमें हो, ताकि हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने महल्लों को बचा सकें। अगर हमारे बस में है तो हत्तल इम्कान उस पर रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए और अगर हमारे इम्कान में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, तो ऐसे कायदीन को उसकी तरफ मुतवज्जे करना चाहिए और इनके साथ हमें खड़े रहना चाहिए कि ये वो नशे की चीज है जो इस इलाके से, इस जगह से फरोख्त हो रही है, जिससे हमारी नस्ल, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे इसको इस्तेमाल करके बिगड़ रहे हैं। मैं मुख्तसर बात करूंगा लेकिन मैं आपको ये बतलाऊं कि नशा है क्या। आज से 10 साल पहले मुझे दस्त होने लगी। रात में 2:30 बजे आवामी बैतुल खला में जाना हुआ। रात में 2:30 बजे आवामी बैतुल खला में दस्त की बुनियाद पर जाना हुआ। मैं पाखाना में बैठा हुआ था, टॉयलेट के लिए बैठा हुआ था, बाजू से आवाज आ रही थी। जाहिर सी बात है, मैं अहले इल्म हूं, पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैं जानता हूं। अगर कोई अनपढ़ होता तो समझता कोई लू बला आसे मुसीबत है। रात में 2:30 बजे संडास में बाजू से आवाज आ, वो भी गुफ्तगू करने की। मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई। हैरत के बाद मैं अपनी जरूरत से जब फारिग हुआ, बाजू की संडास में जाकर के देखा तो 2 गर्दुल्ले बैठे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं भी अपना दामन समेट के उनके साथ बैठ गया। अब मैंने उनसे कहा कि भाई क्या है ये। मेरी तरफ उन्होंने देखा और देख करके कहा कि तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैंने कहा भाई साहब जो आप कर सकते हो मेरे बस में क्यों नहीं हो सकता। कहा कभी किया है। मैंने कहा कभी नहीं किया है। तो कहा फिर आप कभी नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर आप क्यों कर रहे हो। कहा बुरी लत लग गई है, बच नहीं पा रहे हैं। आप यकीन मानेंगे, हम जैसा इंसान ऐसे लोगों को देखता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा उनके बदन में, उनके हाथों पर सलाइन लगाने का, इंजेक्शन लगाने का, जो नशा लेने का जो तरीका होता है, उसका हाथ कहीं से सही सालिम नहीं था। बदन में खून का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल दुबले पतले, कमजोर और लागत। उन्होंने मेरे सामने एक पर्ची निकाली, राई के दाने के बराबर था, राई के दाने के बराबर था। उन्होंने कहा मौलाना साहब ये 75 रुपये का है, 75 रुपये का है। मैंने कहा भाई इसको करते क्या हो। कहा अभी आपको दिखाते हैं। मैंने कहा भाई अगर मैं इसको गिरा दूं तो तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मैं अगर इसको गिरा दूं तो तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। उन्होंने फौरन मुट्ठी बंद कर ली और उसके बाद उन्होंने कहा मौलाना ये हमारा दिन भर 24 घंटा गुजारने का जरिया है। हम नहीं रह सकते, नॉर्मल नहीं रह सकते, बगैर इसके नॉर्मल नहीं रह सकते। हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो 24 घंटा हम सुकून से रहेंगे। ये हमारे नौजवानों का वो हाल है जो थोड़ी थोड़ी चीजों पर इख्तियार करके करते हैं। हमारे यहाँ बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट के मौके पर हम कुल जमाती तंजीम के साथ मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी, मौलाना अब्दुल बारी कासमी साहब, सूफी गुलाम रसूल साहब, मौलाना अब्दुल करीम मिल्ली, हम लोग बम ब्लास्ट के
जो मनहुकीन थे और बम ब्लास्ट के जो घायल थे उनकी नुसरत व मदद के लिए पहुंचे। रजापुरे में एक जगह जब हम पहुंचे तो बात मालूमात लेते लेते बात पूछते पूछते हम उस घर में पहुंचे जहां का बच्चा घायल था। हम वहां पहुंचे तो बड़ी भी घर के बाहर आकर के कहने लगी क्या बात है। हमने कहा वो बच्चा आपका है जो घायल हुआ था। कहने लगे हाँ। हमने कहा हम उसकी कुछ मदद करना चाहते हैं। उसने कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये मत बताना कि तुम लोग मदद करने आए हो, तुम्हारी मदद की हमको जरूरत नहीं है। हमने कहा अम्मी जान बात तो सुनिए। कहा नहीं, आप मेरे बच्चों की कोई मदद मत करो। अगर आप मेरे बच्चों की मदद कर सकते हो तो उसको नशे से बचाओ, उसको नशे से बचाओ। फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगी है काश बम ब्लास्ट में मरने वाला मेरा बेटा भी होता। आप अंदाजा लगाइए वो जिंदा है, लेकिन माँ ये कह रही है कि काश बम ब्लास्ट में मरने वाला मेरा बेटा भी होता। तो हमने कहा ऐसा क्यों कह रही हो। तो कहा जब से बम ब्लास्ट हुआ है आप जैसे लोग ताउन करने के लिए आते हैं, मेरा बेटा मुझे गाली दे करके पैसे लेता है, मेरा गल्ला छीन करके लेकर के चला जाता है, मेरे बर्तन ले जाकर के बेच डालता है और उसके बाद नशा करता। नशा बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। न जाने कितने लोगों की दुआएं शेख खालिद हाजी खालिद साहब के साथ होगी। मैं दारुल फलाह यतीम खाने में हूँ। 80% ऐसे बच्चों का एडमिशन हो रहा है जो ये कहते हैं कि हमारा बाप कहाँ है हमको पता नहीं। कुछ ये कहते हैं कि रात दिन पी करके पड़े रहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि हमें उनकी खबर नहीं। 80% ऐसे लोगों का दाखिला मेरे यतीम खाने में अभी हो रहा है। आपको हैरत होगी, साले गुज़िश्ता की मैं बात बता रहा हूँ, रमजानुल मुबारक आने वाला है। खत्म कुरान के मौके पर एक जगह मुझे बुलाया गया। 2 हाफिज साहब ने मिलकर के कुरान करीम सुनाया। एक हाफिज साहब से मिलने के लिए सब कतार दर कतार लगे थे, लेकिन दूसरे हाफिज साहब से मिलने के लिए कोई खास भीड़ नहीं। मैंने हाफिज साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद कही हाफिज साहब आपके घर के कोई नहीं आया। उनकी आंखें डुबडुबा गई, आंखों में कतरा आ गया, आंसू निकल आए। कहने लगे मौलाना साहब मेरे अब्बा कहीं पी करके पड़े होंगे, उन्हें कुरान की क्या अजमत, उन्हें कुरान का की क्या अहमियत मालूम। इन्हें तो अल्लाह का फजल करम है कि मैं हाफिज बन गया और मुसल्ले पर खड़ा हूं। अजीजान गिरामी, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये हमारी नस्लों के बचाने का प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम चल रहा है इस प्रोग्राम से हम अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। इसके लिए हमें साथ देना है तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमारे बच्चों को ऐसे लोगों से बचाना है। सोबते साले तुरा साले कुनत, सोबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत इंसान को अच्छा बनाती है, इसलिए अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए अच्छों की सोबत चाहिए, बुरों की सोबत से उनको बचाना है। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा हम अपनी कल्बों में, हम अपने बैठने की जगह खुसूसन बच्चों को ना बैठाएं। हमारी गुफ्तगू कैसे होती है उसमें हम अपने बच्चों को शामिल ना करें। बड़े हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है, हम नशा मुखालफत की बात करते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे से कहूं जा बेटा फला जगह से पूड़ी लेकर के आ, तो मेरे बच्चे के दिलो दिमाग में तो ये बात निकल जाएगी कि नशा करना कोई बुरी बात है। मैं अगर अपने बच्चे से कहूं जा बीड़ी लेकर के आ, तो बच्चा तो समझेगा बीड़ी कोई बुरी बात तो नहीं है, जब तो अब्बा मुझसे बीड़ी मंगा रहे। अगर मैं ये कहूं कि बेटा जाओ जब फला जगह से पान लेकर के आ जा, तो बच्चा तो समझेगा कि पान खाना कोई बुरी बात नहीं है। तब तो अब्बा, तब तो दादा, तब तो चाचा मुझसे ये चीजें मंगा रहे हैं। इसलिए पहला काम ये है नशावर चीजों से हम अपने बच्चों को रोकें, उसकी बुराई हम बताएं और उसकी बुराई बता करके बताएं कि देखिए ये बुरी चीज है। पूड़ी खाने वाले एक नौजवान से मैंने कहा भाई थोड़ी सी मुझे भी दे दे, तो कहने लगा मौलाना कभी पूड़ी खाए हो क्या। मैंने कहा नहीं खाया हूं। तुम खा रहे हो इसका मतलब है कि पूड़ी कोई बहुत ही फायदेमंद चीज है, तब तो आप खा रहे हो। मुझे भी खून की जरूरत है, थोड़ी सी पूड़ी दे दो ताकि मेरा भी खून बढ़ जाए। कहने लगे मौलाना ये खून कम करता है। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे जब खून कम करता है तुझे मालूम है तो क्यों इस्तेमाल कर रहा है। हैरत की बात है। बुराई बताना हमारा काम है, उससे रोकना हमारा काम है। तो हम अपनी नस्ल को, पहली जरूरत हम अपनी नस्ल को रोकें। एक दूसरा, जो नशा करता है हम उससे बैर ना रखें, हम उससे नफरत ना करें, उसके अमल से नफरत करें। और उस अमल से नफरत करने के लिए हम इस बात का पाबंद बनाए, हम अपने आप को इस बात का आदी बनाए कि ये नशा कब करता है। जिसके मुतालिक हमें मालूम है कि ये नशा करता है तो उसके मुतालिक हम जानकारी हासिल करें कि ये नशा कब करता है। उसके नशे के टाइम हम उसको अपने साथ रखें। उसके अगर खिलाने पिलाने की जरूरत पड़ रहा है हम उसको खिला पिला दें।
मेरे उठ के बैठ के में एक बंदा ऐसा था जो ना शराब पीता था, मुझे उसका इल्म नहीं था। एक बंदे ने मुझसे कहा, मौलाना साहब तुम्हारे बैठके में एक शख्स है जो शराब पीता है, तुम्हें नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं, आज तक के मुझे नहीं मालूम और कभी मैंने ऐसी हालत में उसको पाया नहीं, तू मुझे बता उसका टाइम कौन सा है। उसने कहा कभी तुमसे वो रात में 8 और 9 के आसपास कभी मुलाकात किया? मैंने कहा कभी नहीं मुलाकात किया। उसका ये टाइम बताना मेरे लिए काफी था। अब मैं रोजाना उसको 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे फोन लगाता और कहता इधर आ, मेरे पास काम है, या मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मुझे काम है। मैंने उससे मेलजोल उस वक्त में बढ़ाया जब वो नशा करता था। वक्त तो ऐसा आया कि एक दिन वो कहने लगा, मौलाना मुझे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा मैं भी साथ चलूंगा। कौन सा जरूरी काम है? मैं भी साथ चलूंगा। वो उसके नशे का टाइम था। 3 दिन तक तो उसने कोई नशा नहीं किया, लेकिन 3 दिन के बाद उसको एहसास हुआ कि अब मुझे करना चाहिए। मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा एक काम कर, सर दुख रहा है, घर चल करके सो जा। उसको साथ लेकर के घर पहुंचा। घर वाले खुश हो गए कि मौलाना साहब इनको लेकर के आए। आज का दिन ये है कि उसने नशा छोड़ दिया। यानी नशा छोड़ने के लिए हमें नशा करने वालों का साथ देना है कि उसको रोकने के लिए हम क्या कर सके, ये हिकमत अमली हमको इख्तियार करना है। तीसरा, जिस जगह से नशा फरोख्त होता है उसको बैंड लगाया जाए, उसको पाबंद किया जाए। ऐसे इलाके से, ऐसी दुकानों से, ऐसे दुकानदार को हम मुतनब्बा करें कि इस चीज को तुम खत्म करो, इस चीज को बंद करो। अगर तुमने इस चीज को बंद नहीं किया तो हमारा अमली इक़दाम होगा कि हम आपका समाजी, सियासी और दीनी तरीके से हम बाइकाट करेंगे, जिसका हुक्म हमें कुरान करीम ने दिया है। अगर मैं बाइकाट का तरीका कुरान करीम के मुताबिक बताने आऊं, मेरी गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे तमाम चीजों की फरोख्तगी पर पाबंदी लगना कानूनन हक है और कानूनन ऐसी चीजों का फरोख्त करना जुर्म है। और ऐसे मुजरिमों की निशानदही करना और उस पर रोक लगाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसे सौदागरों पर नकील नहीं कर सकते तो हमारे साथ शेख खालिद जैसे लोग मौजूद हैं। हम इनको आगे बढ़ा करके ऐसे सौदागरों के ऊपर हम निकील लगा सकते हैं कि देखिए ये नशे के व्यापारी है, ये नशा बेचते हैं, नशे के खरीदो फरोख्त करते हैं, इसलिए इसको भेंट किया जाए। हम ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर के करें। बुजुर्गान मोहतरम, ये वो काम है, न जाने कितनों की दुआएं शेख खालिद साहब के साथ और इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति के रहने वालों के साथ होगी, जो बीवियां अपने शौहरों से नशे की वजह से परेशान है, वो दुआएं देंगी कि अल्लाह इनका भला करे कि हमारा शौहर नशे से बाहर आ गया। वो माएं दुआएं देंगी जो अपने बच्चों की वजह से, अभी दो रोज पहले की बात है, मेरी अहलिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं तुम घर के बाहर नहीं जाओगे। मस्जिद के मुअज्जिन साहब आप अंदाजा कीजिए, हदीस मुबारका में है तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने वालों के फज़ाइल क्या है। वो मुअज्जिन साहब जो मस्जिद के मुअज्जिन हैं, अजान दे करके लोगों को नमाज के लिए बुला रहे हैं, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, उनका बच्चा शराब पी करके आया, बाप की गर्दन दबा रहा है, बाप को घर से बाहर निकाल रहा है, महल्ले में सन्नाटा तारी है। जब मैं मदरसे से घर पहुंचा तो मेरी अहलिया ने कहा कि देखो बहुत भंगड़ है, तुम घर के बाहर मत जाना, तुम जाओगे बयान शुरू कर दोगे, तुम जाओगे उसको रोकोगे। मैंने जाकर के कहा कि भाई देख तू खामोशी से सो जा, और अगर तू नहीं सोएगा कल तेरा साजो सामान घर के बाहर निकाल करके गली के बाहर हम फेंक देंगे, उसके बाद मैं देखता हूं कौन तुझे बचाने के लिए आता। उसके वालिद साहब आंखों में आंसू लिए रो रहे थे और ये कह रहे थे कि मौलाना अच्छा भला इंसान था, नशा छोड़ चुका था, फिर बुरों की संगत में आकर के फिर नशा करना शुरू कर दिया। नशे से रोकना, बुराई से रोकना, ये मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आखिरी हदीस पढ़ करके उसकी तर्जुमानी करके अपनी बात खत्म करूं। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदी व इन लम यस्तती फबिलिसानी व इन लम यस्तती फबिकल्बी। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तुम में से कोई गुनाह होते हुए देखे, ये भी तो गुनाह है, ज़िना करना गुनाह है, नशा करना गुनाह है, जुआ खेलना गुनाह है और नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करना गुनाह है। ये गुनाह हम देख रहे हैं। आज खालिद हाजी इस हदीस पर अमल करने के लिए हमें आवाज दे रहे हैं कि ये गुनाह हो रहा है। इस गुनाह को रोकने के लिए आओ हम मिल करके हाथ आगे बढ़ाते हैं, हम उनको रोकें, हम उन पर गिरफ्त लगाएं। ये हदीस पर अमल करना है।
कि हम गुनाह होते हुए देख रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम आगे बढ़े। पहला हुक्म अपने हाथों से रोके, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने घर के फर्दों को, अपना दोस्त, अपने अहबाब, हम पहले उसको रोके। पहला तरीका। दूसरा तरीका, जबान से बुरा कहे, किसी भी इलाके का हो, हम ये कहें कि हमारे इलाके में, हमारे शहर में नशावर चीजें नहीं होगी। डिपार्टमेंट के खिलाफ भी अगर खड़ा होना पड़ा, हम खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि कुरान और हदीस से है कि हम बुराई के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आज हम अपने लोगों को समझा रहे हैं, कल अगर डिपार्टमेंट की तरफ से इन चीजों की खुली छूट दी जाती है, हम खालिद हाजी साहब के साथ वहां भी जाकर के इसका विरोध करेंगे और ये कहेंगे कि इस पर बेड लगना चाहिए। तीसरा तरीका, दिल से बुरा जाने कि नशा बुरी चीज है, इससे हम अपने आप को बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस तहरीक को कुव्वत और ताकत दे और इस तहरीक के जरिए नशावर लोगों को नशे से बात रखने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए और नए लोगों को इससे महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।